तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी 30 क्वेश्चंस का होगा और जिसने भी प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं प्रीवियस पार्ट्स में, वो जाके प्रीवियस पार्ट्स देख ले, प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पे। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड बख्शी जगबंधु लीड द पैका रिबेलियन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रिवेन्यू पॉलिसी। तो पैका रिबेलियन कब हुआ था? 1817 में, और उसको लीड कौन कर रहे थे? बख्शी जगबंधु लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड महात्मा गांधी ट्रैवल नौखाली? महात्मा गांधी ने नौखाली में क्यों ट्रैवल किया 1946 में? टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी आफ्टर रिलीजियस वायलेंस होने के वजह से उन्होंने कम्युनल हार्मोनी को प्रमोट मतलब बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे ट्रैवल किया था, गए थे। इन विच ईयर वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल इनिशियली इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर इन 1905 में, और इसके अप्रूव में अपन ने क्या चलाए थे? एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था और एक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स स्टार्ट किया था 1905 में ही। ऑफिशियली अनल्ड मतलब मना कर देना कि पार्टीशन नहीं होगा 1911 में, और 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था और दिल्ली दरबार में ही मना किया गया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होगा। दिल्ली दरबार में कौन आया था? जॉर्ज फिफ्थ आए थे और उनकी प्रिंसेस। इन विच ईयर डिड फ्रांसिस मार्टिन established Pondicherry, which later emerged as the headquarter of French India? तो कब उन्होंने पोंडिचेरी को एस्टेब्लिश किया था? 1607 में, 1674 में सॉरी। Who signed the Pune Pact of 1932 on the behalf of महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के बिहाफ पे किसने पूना पैक्ट साइन किया? तो मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट साइन किया था। Which princely state was ruled personally by the Nizam and head of सर्फ खास स्टेट? तो कौन हेड? निज़ाम कहाँ पे हेड कर रहे थे? निज़ाम ऑफ हैदराबाद अपन पढ़ता है, तो हैदराबाद में निज़ाम हेड कर रहे थे। Which princely state has representative assembly from early as 1881? मैसूर। Next question, बिरजिस कादिर, the son of deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the Nawab of princely state of which place? बिरजिस कादिर को कहाँ का नवाब बनाया गया? लखनऊ का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है रिपीट। ठीक है, क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है वो बता रहा हूँ। Which of the following movement, though initially religious in nature, later evolved into a peasant movement under the leadership of Dudu Mian, son of Haji Sardar? तो फैजी मूवमेंट, फराजी मूवमेंट स्टार्टेड बाय whom? तो हाजी इस सरदार ने स्टार्ट किया था फराजी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ये वाला भी। ये NTPC CBT 1, CBT 2 और अंडर ग्रेजुएट CBT 1 में सब में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया से कौन सा रिफॉर्म एसोसिएट नहीं है? तो आर्यभट्ट उस टाइम थे ही नहीं, तो नहीं तो बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश मूवमेंट से रिलेटेड है, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ये सब ब्रिटिश मूवमेंट से रिलेटेड है। Which of the following pair of reform organization and their founders is correctly matched? तो ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय ने बनाई थी, और बहुजन समाज भीमराव अंबेडकर ने नहीं बनाई। भीमराव अंबेडकर ने तो एक लोअर कास्ट के लिए बनाई थी। आर्य समाज दादा दयानंद सरस्वती ने बनाई है, ये इंटरचेंज कर दिया, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज बनाई है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने बनाई है।
और ज्योतिबा फूले अपन पीछे कहाँ पढ़ गए, तो ये किसके लिए फेमस है, इन्होंने फर्स्ट टाइम गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कूल ओपन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परमहंस सभा वाज फाउंडेड इन 1849। 1849 में परमहंस समाज बना था। प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय, प्रार्थना समाज किसने फाउंड किया, तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्टार्टेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था। और ये किसके ऊपर, अपने गुरु के ऊपर इन्होंने इसका नाम रखा था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस ड्यू टू देयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल रिफॉर्म्स, लिटरेरी वर्क एंड अनवेयरिंग पार्ट। तो किसको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, तो राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ रिनाइसेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्ट स्टार्टेड द presidencies of Madras and Bombay were to be subordinate to the presidency of Bengal and in all matters of war, diplomat relations and revenue। तो पिट्स एक्ट 1784, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एक्ट मैटर ऑफ वार, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और रेवेन्यू पे सब डिपेंड करता है, तो वो है पिट्स एक्ट इंडिया 1784। अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन गलत है, तो पावर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे इन वार एंड पीस। तो पावर दे दी थी मद्रास और बॉम्बे को। और कैन कंट्रोल द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को कंट्रोल किया था और सुपरिटेंडेंट किया था इधर पावर को। और यहाँ पे है कैन मेक द रूल एंड रेगुलेट फॉर द सिविल गवर्नमेंट एट फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम में सिविल रूल्स के लिए रूल बनाए थे। और क्या नहीं किया था, कैन ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल, काउंसिल का डिसीजन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following act reduced the number of directors of East India Company? ईस्ट इंडिया कंपनी, तो चार्टर एक्ट 1853 ने रिड्यूस कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फैक्टर्स दैट इन्फ्लेम द फीलिंग ऑफ स्पॉइज एंड लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 को स्पॉय म्यूटनी भी कहते हैं, स्पॉय म्यूटनी। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन इन विच ईयर स्पॉय म्यूटनी हेल्ड, तो 1857। तो कौन सा नहीं था, फोर्सफुली कन्वेंस द क्रिश्चियनिटी को फोर्सफुली कन्वेंस करना, आर्मी मेंटेनिंग complaints at state cost and promotion of Christians propaganda among the spoils act that require the every new recruits to given an undertaking of services। और क्या नहीं किया, compulsion of spoils to wear their caste मार्क्स एंड फॉलो। वो उनको इसके लिए नहीं कहा था कि अपने कास्ट मार्क्स पहनो और अपने जो ट्रेडिशन है उनको फॉलो करो, इसके लिए फोर्स नहीं किया गया था 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग की सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट वाज रिकैप्चर फ्रॉम द रिबल फोर्स इन सितंबर 1857 दिल्ली। तो दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था 1857 में। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।